नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। अपरा एकादशी के दिन ये विशेष उपाय करिए, आपके कार्यक्षेत्र में तरक्की के रास्ते खुलेंगे। तो सबसे पहले अपने दर्शकों को ये बता दें कि अपरा एकादशी को लेकर के अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। हम आपको बताएंगे कि अपरा एकादशी आप 12 मई को मनाएं या 13 मई को मनाएं, क्यों मनाएं, इसके पीछे क्या कारण है ये भी बताएंगे। हर साल ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि नाम में ही जुड़ा हुआ है, अपरा यानी अपार पुण्य, अपार धन धान्य प्रदान करने वाली ये एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और जो लोग इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उनके जीवन में अपार सुख बढ़ता है, धन धान्य की प्राप्ति होती है और सबसे बड़ी बात तो शरीर के जो रोग हैं उनसे राहत मिलती है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसलिए पॉजिटिविटी यदि आप पाना चाहते हैं तो अपरा एकादशी के दिन अवश्य व्रत रखें और भगवान विष्णु का पूजन करें। आपके अंदर अगर कोई नेगेटिविटी है वो भगवान विष्णु का पूजन करने से, अपरा एकादशी का व्रत करने से अवश्य दूर होगी। तो किस दिन अपरा एकादशी का व्रत करें, 12 मई को करें कि 13 मई को करें? तो बता दें आपको कि एकादशी तिथि की जो शुरुआत है 12 मई को दोपहर 2:52 पर होगी और 13 मई को दोपहर 1:30 पर समाप्त होगी। तो उदया तिथि के अनुसार 13 मई को अपरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। जैसा कि हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं तो उनको व्रत का पारण अगले दिन करना चाहिए, यानी व्रत अगले दिन खोलना चाहिए। पारण करना मतलब व्रत को खोलना। तो व्रत के पारण का जो समय होगा 14 मई 2026 को सुबह 6:05 से सुबह 8:40 तक होगा। तो इस बीच में आप व्रत का पारण अवश्य कर लें। अब कुछ छोटी छोटी बातें जो अपरा एकादशी के दिन ध्यान रखना चाहिए। किस तरीके से आप अपरा एकादशी का व्रत करेंगे ताकि आपको कार्यक्षेत्र में सफलता मिले, कार्यक्षेत्र में तरक्की हो। तो देखिए, यदि आप चाहते हैं कि कार्यक्षेत्र में आपकी तरक्की हो, अपार उन्नति हो, धन धान्य की प्राप्ति हो, तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा। जैसे अपने कार्यक्षेत्र में तरक्की के लिए आप अपरा एकादशी के दिन व्रत अवश्य करें और जो लोग व्रत करेंगे उन्हें ध्यान रखना है कि अपने वाणी को पवित्र रखें। वाणी को पवित्र कैसे रख सकते हैं? उस दिन झूठ बिल्कुल ना बोलें, दूसरों की निंदा ना करें, यानी बुराई ना करें। लोग कहते हैं वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा मत करिए। आप अच्छी अच्छी बातें करें और उस दिन सत्य ही बोलें। और आपको लग रहा कि भैया सत्य नहीं बोल पा रहे हैं, निंदा ही मुंह से निकल रही, तो चुप रहिए और भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करिए। आपके घर में अगर भगवान विष्णु की मूर्ति है, लक्ष्मी जी की, तो अच्छी बात है, नहीं एक चित्र ला करके रख लीजिए जिसमें भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी हो। भगवान विष्णु को तुलसी अवश्य अर्पित करें, तुलसी अवश्य अर्पित करें, पीले रंग का पुष्प अवश्य अर्पित करें। और अपरा एकादशी के दिन अगर आप अपने कार्यक्षेत्र में उन्नति चाहते हैं तो तुलसी के पौधे का दान करें। ये महत्वपूर्ण उपाय है, नोट कर लीजिएगा। अपरा एकादशी के दिन किसी मंदिर में आप तुलसी के पौधे का दान करें। एक गमला ले लें, बढ़िया सुंदर गमला लें ताकि मंदिर वाले उसे अवश्य रखें और उसमें एक तुलसी का पौधा लगाएं और मंदिर में ले जाकर के दान कराएं। पंडित जी से निवेदन करें कि ये तुलसी का पौधा मंदिर में रखें और तुलसी दल तोड़ करके भगवान विष्णु को प्रतिदिन अवश्य अर्पित करें।
उस मंदिर में दान करिएगा जहाँ शालिग्राम हो या भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति हो। तो तुलसी का पौधा दान करना है बड़े अच्छे से गमले में लगा करके, और भगवान विष्णु से प्रार्थना करना है कि कार्य क्षेत्र में आपकी तरक्की हो। अपरा एकादशी के दिन जो लोग व्रत कर रहे हैं, तो पहली चीज़ हमने आपको बताई कि झूठ नहीं बोलना है और निंदा नहीं करनी है। और क्या करना है, अगर आपका स्वास्थ्य लाऊ करे तो निर्जल व्रत रखिए। अगर स्वास्थ्य का साथ नहीं मिल रहा है तो आप फल लेकर के व्रत कर सकते हैं, दूध ग्रहण करके व्रत कर सकते हैं। जिसकी जैसी व्यवस्था बने तो आप फलाहार करके या दुग्ध ग्रहण करके भी व्रत कर सकते हैं। अपरा एकादशी का यदि आप व्रत करेंगे तो आपके मन में शांति का भाव अवश्य बढ़ेगा, भक्ति भावना अवश्य बढ़ेगी, और आपके मन में जो टेंशन है, जो परेशानियां हैं, वो धीरे धीरे दूर होने लगेंगी, ईश्वर से कनेक्टिविटी बढ़ने लगेगी। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं, कोई भी एकादशी हो जिसका व्रत करते हैं, उनके पाप धीरे धीरे कटने लगते हैं। तो अपरा एकादशी के दिन व्रत रखेंगे तो आपको पापों से मुक्ति अवश्य मिलेगी, तरक्की के बंद रास्ते खुलने लगेंगे और अपार उन्नति के द्वार आपके लिए खुल जाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एकादशी है। इस दिन हम सबको नियम से व्रत करना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करके एक मंत्र बताएंगे आपको, उस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। बहुत सारे लोग, आज की जो युवा पीढ़ी है, वो सवाल करती है कि क्यों व्रत रखें, क्या फ़ायदा होगा। तो देखिए, अगर आप महीने में 2 बार जब एकादशी आती है व्रत करेंगे तो आपका शरीर डिटॉक्स हो जाएगा, यानी हमारे शरीर के जो टॉक्सिक हैं वो व्रत रखने से वो समाप्त होते हैं। तो इसलिए प्राकृतिक रूप से भी हमें महीने में कम से कम 2 बार अवश्य व्रत करना चाहिए। तो सबसे उत्तम समय है एकादशी का। तो एकादशी के दिन व्रत रखेंगे, आपके पाचन तंत्र को आराम मिलेगा, पेट को आराम मिलेगा, और उसके बाद अगले दिन से जब आप प्रसाद ग्रहण करेंगे, भोजन ग्रहण करेंगे, तो पाचन तंत्र अच्छा रहेगा, तो आपका खाया हुआ भोजन प्रसाद भी अच्छे से पचेगा। तो इस लिहाज से भी व्रत अवश्य रखना चाहिए। आजकल युवा तर्क करते हैं ना, तो प्रकृति के नियम के हिसाब से भी हम सबको महीने में 2 दिन व्रत करना चाहिए। अब जो लोग व्रत रख रहे हैं, और कौन कौन सी बातों का ख्याल रखें। देखिए, आप सुबह जल्दी उठें। एकादशी का व्रत आप कर रहे हैं तो सुबह जल्दी उठें, स्नान कर लें, अपने घर के मंदिर में जा कर के भगवान विष्णु की पूजा करें। पहले से तस्वीर ला करके रख लीजिए, या भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की छोटी सी मूर्ति ला करके रख लीजिए। भगवान विष्णु को पीले पुष्प प्रिय है तो पीले पुष्प ला करके रख लें। हमने पहले ही बताया आपको, तुलसी दल अवश्य होना चाहिए। तो भगवान विष्णु को सबसे पहले गंगा जल से स्नान कराएं, फिर तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें, पीले पुष्प अर्पित करें और फल अर्पित करें, उसमें तुलसी दल रख दें और एक मंत्र नोट करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सरल मंत्र है। इस मंत्र का तुलसी की माला से 11 माला जाप करें और अपने कार्य क्षेत्र में तरक्की के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। इसके बाद आरती कर लें। आरती वही जो भगवान विष्णु की आरती हम सब करते हैं ना, ओम जय जगदीश हरे, इसकी आरती कर लीजिए, फिर आप अपने काम पर चले जाएं। शाम को जब आएँ तो फिर एक बार आप मंत्र का जाप कर लें और भगवान विष्णु की आरती कर लें। जो आपकी मनोकामना है भगवान के चरणों में अवश्य निवेदन करें और अगले दिन आप व्रत का पारायण करें। हमने आपको पहले ही व्रत के पारायण का समय बताया है। तो इस तरीके से इस अपरा एकादशी के दिन जो व्रत करेंगे, पूजन करेंगे, मंत्र का जाप करेंगे, उन्हें अवश्य कार्य क्षेत्र में
तरक्की प्राप्त होगी। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि वो भी लाभ उठा सकें। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधा रानी की कृपा से तुरंत आपको पॉजिटिविटी की प्राप्ति होगी। बोलिए जय श्री राधे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।